प्रभु यीशु के पवित्र नाम में सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो एक बार फिर से जो हमें समय दिया है। आज हम मसीही शिष्यता का तीसरा भाग देखेंगे और उसमें है कि शिष्यता की मांग क्या है। आइए हम एक छोटी प्रार्थना करें। प्यारे यीशु, आज का अध्ययन के लिए धन्यवाद और इस समय के लिए धन्यवाद जो आपका वचन को हम सीखने के लिए जा रहे हैं। आप हमारी सहायता करें ताकि हम आपके वचन को सीख सकें और सिखा सकें। पवित्र आत्मा मदद करे यीशु के नाम से, आमीन आमीन। प्रभु यीशु का शिष्य होने का अर्थ है अपनी स्वयं की इच्छा को इनकार करना। शिष्यता की मांग ये है कि यदि हम उसका शिष्य बनना चाहते हैं और तो अपनी स्वयं की इच्छा का हम इनकार करें। बाइबल में लिखा है लूका का सुसमाचार उसका 9 अध्याय और उसका 23 पद में यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वह स्वयं का इनकार करे। याद रखिए, यदि आप यीशु के पीछे आना चाहते हैं तो आपको अपना इनकार करना पड़ेगा और जब तक आप इनकार नहीं करेंगे तो आप यीशु के पीछे नहीं चल सकते। और प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए। हमें रोज अपना क्रूस को उठाना पड़ेगा और तब हम यीशु के पीछे चल सकते हैं। और यूहन्ना का सुसमाचार 12 अध्याय और उसका 26 पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यदि कोई मेरी सेवा करना चाहे, यदि कोई मेरी सेवा करना चाहे तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मेरे पीछे चले और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका सम्मान करेगा। एक शिष्य सेवा के लिए निकलता है, एक शिष्य यीशु की बात को पूरा करने के लिए निकलता है। एक शिष्य यीशु की आज्ञा का पालन करने के लिए अपने घर को छोड़कर अपने घर से बाहर आता है और फिर दूसरों को यीशु का संदेश देता है। फिर वो वापस अपने घर शाम के समय वापस आता है। हमें और आपको भी यदि हम सेवा करना चाहते हैं तो यीशु मसीह कहते हैं मेरे पीछे चले और उसके साथ साथ में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह कहाँ है? आज स्वर्ग में है, आत्मा के रूप में हमारे और आपके साथ में है। तो यीशु मसीह कहते हैं जो मेरे पीछे बोलेगा जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक होगा। इस धरती के ऊपर भी हम स्वर्ग के आनंद को लेते हैं। क्यों? क्योंकि यीशु हमारे साथ में है। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यदि कोई मेरा सेवा करना चाहे और करता है और करेगा तो मेरा पिता उसका सम्मान करेगा। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपका जीवन में इस कार्य को पूरा करने के लिए चाहते हैं। स्वयं की इच्छा को त्यागने का मतलब है या स्वयं की इच्छा को छोड़ करके यीशु के पीछे चलने के लिए एक शिष्य बनने में प्रत्येक विश्वासी को अपनी स्वयं की इच्छा से फैसला करना है। इस फैसले में बहुत सी बातें पाई जाती हैं, जैसे कि प्रभु के वचन से अगुवाई पाना, पवित्र आत्मा की प्रेरणा को प्राप्त करना और परमेश्वर के दासों द्वारा परामर्श को प्राप्त करना और उसके साथ साथ में किसी विशेष अनुभव से निर्णय तक पहुंचना। जब तक एक व्यक्ति यीशु के पीछे नहीं चलता है या चलने का फैसला नहीं ले लेता है तो उसमें यीशु के पीछे चलने की अयोग्यता पाई जाती है। इसलिए हम
जब निर्णय कर लेते हैं और निर्णय के साथ में यीशु के साथ में चलते हैं तो उसमें 7 बातें जुड़ी होती हैं। पहला है, जो व्यक्ति यीशु के पीछे चलता है उसका प्रभु के साथ संबंध होना ज़रूरी है। जब हम यीशु के पीछे चलते हैं तो हमारा संबंध हमारा प्रभु के साथ में होना चाहिए। यदि हमारा संबंध प्रभु के साथ में नहीं है, जुड़ा हुआ नहीं है, तो हम उसका शिष्य नहीं बन सकते हैं। और वो यीशु को व्यक्तिगत रूप से जानने के लिए अपने संबंध को स्थापित करता है। जब तक हम व्यक्तिगत रूप से नहीं जानेंगे यीशु को, तब तक हम उसका शिष्य नहीं बन सकते हैं। और उसके साथ में संबंध बनाए रखना है। रोज़ शिष्य क्या करता है, अपने स्वामी और अपने गुरु को निकटता से पहचानता है, और शिष्यता दूर रहकर या स्वामी से अलग रहकर संभव नहीं होता है। और यह संबंध प्रतिदिन वचन के अध्ययन और प्रार्थना करने के द्वारा हमें उसके निकट आने का हियाव मिलता है। तो इसलिए हमें हर क्षेत्र में अपने जीवन को पवित्र आत्मा की अधीनता में रखने से ये संभव है। इसलिए हमें प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में फॉलो करना चाहिए। रोमियो की किताब उसका 8 अध्याय और उसका 9 और 10 पद में इस प्रकार से लिखा है, यदि वास्तव में परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है तो तुम शरीर में नहीं वरन आत्मा में हो। परंतु यदि किसी में मसीह का आत्मा ना हो तो वह उसका नहीं। 10 पद में लिखा है, यदि मसीह तुम में है तो यद्यपि शरीर पाप के कारण मृतक है, फिर भी आत्मा धार्मिकता के कारण जीवित है। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाला व्यक्ति इस दुनिया में रहते हुए, इस शरीर में रहते हुए भी अपने संबंध को क्या करता है, यीशु के साथ में जोड़ता है। जिस प्रकार से रोमियो की किताब में हमने पढ़ा कि आत्मा अगर हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा निवास करता है तो हम शारीरिक दशा में नहीं हैं परंतु आत्मिक दशा में। तो हमें अपने प्रभु के साथ में संबंध बनाए रखने के लिए हमें परमेश्वर के साथ में जुड़े रहना है और हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करना चाहिए। यदि हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा वास नहीं करेगा तो हम परमेश्वर का जन नहीं बन सकता है या हम उसके साथ में नहीं चल सकता है। पौलुस कुरिन्थियों की किताब को लिखते भी ये कहते हैं, पहला कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय और उसका 27 पद में यहाँ पे लिखा है, परंतु मैं अपनी देह को यंत्रणा देकर वश में रखता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं औरों को प्रचार करके स्वयं अयोग्य ठहरूं। ये तभी हो सकता है जब शिष्य का संबंध प्रभु के साथ में बना रहेगा। पौलुस का संबंध प्रभु यीशु के साथ में बना था, इसलिए वो अपने शरीर को बस में लाता था। शरीर कहता है यहाँ चलो, शरीर कहता है चोरी करो, शरीर कहता है झूठ बोलो, लेकिन एक आत्मिक व्यक्ति जो यीशु के पीछे चलने वाला है वो इन सारी चीज़ों से अपने आप को दूर रखता है। और क्यों दूर रखता है? क्योंकि उसको अपने प्रभु को खुश करना है, अपने गुरु को खुश करना है। तो एक शिष्य जो है वो प्रभु को खुश करने वाला होना चाहिए और उसके द्वारा परमेश्वर का महिमा होता है। दूसरी बात है, यीशु की शिष्यता स्वीकार करने में शिष्य को हर बात में आनंद के साथ निर्णय लेना है। यीशु की शिष्यता स्वीकार करने में शिष्य को हर बात में आनंद के साथ निर्णय लेना है। यदि हम आनंद के साथ में निर्णय नहीं लेंगे तो हम यीशु मसीह का शिष्य नहीं बन सकते हैं। और इसलिए हमें यीशु मसीह का शिष्य बनने के लिए अपने आप को हमेशा तैयार रखना है, ताकि हम प्रभु के साथ में बने रहकर हम प्रभु की महिमा का कारण बने और उसके पद चिन्हों पर चलें। किसी भी व्यक्ति के पद चिन्हों पर चलना सरल नहीं होता है। यदि हम किसी के पीछे चलते हैं तो आसान नहीं है
और इसमें बड़ी सावधानी और मन की इच्छा चाहिए। जो काम स्वेच्छा से नहीं होता उसमें आनंद नहीं होता है। प्रत्येक मनुष्य अपने दैनिक अनुभव में उसका एक गवाह बनता है, और जहाँ इच्छा होती वहाँ आज्ञा बोझ नहीं होती है। और इसलिए मत्ती की किताब उसका 11 अध्याय उसका 29 और 30 पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। यदि हम यीशु मसीह के जुए को अपने ऊपर उठा लेते हैं, उसको उसका नियंत्रण में आ जाते हैं, तो हम उसकी बात को स्वीकार करते हैं। जुआ को उठाना मतलब उसकी बात को स्वीकार करना या उसकी आज्ञा का पालन करना, उसकी बात को मानना। तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। तब 30 पद में लिखा है, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का है। तो प्रभु यीशु मसीह हमें इसलिए बुलाता है कि हम उसकी अधीनता में आए, उसके साथ में, उसके बात को मानने के लिए निर्णय के साथ में, आनंद के साथ में हम उसके साथ में चलें। तीसरी बात है, एक शिष्य निरंतर अपने स्वामी को अपना आदर्श बनाकर रखता है। एक शिष्य निरंतर अपने स्वामी को अपना आदर्श बनाकर रखता है, अर्थात वो अपने स्वामी के नक्शे कदम पर चलता है। और शिष्यता के जीवन में बहुत से आकर्षण और लुभाने वाली बातें पाई जाती हैं और आती हैं, परंतु एक सच्चा शिष्य पूरे समय अपनी आंखें अपने स्वामी के ऊपर लगाए रखता है और टिकाए रखता है, और ऐसा करने में वह परीक्षा में आसानी से गिरता नहीं है। मत्ती की किताब जब हम लोग पढ़ते हैं 14 अध्याय, तो उसका 22 से लेकर के 32 पद में पतरस की बात वहाँ पर मिलती है। पतरस प्रभु यीशु मसीह का शिष्य थे, और शिष्य होने के साथ साथ में वो प्रभु के साथ में चलते थे। लेकिन क्या हुआ कि एक दिन यीशु मसीह लोगों को शिक्षा दे करके और शिष्य लोगों को पहले भेज दिया, और वो लोग नाव में चल रहे थे गलील का झील में, और नाव में चलते हुए यीशु मसीह स्वयं अपना अलग जा कर के प्रार्थना कर रहे थे। फिर यीशु मसीह जब प्रार्थना कर चुके तो उठे, और फिर उन्होंने उन लोगों के साथ में नहीं थे, लेकिन उनसे आगे उस झील पर चलते हुए आ रहे थे। तो जब चलते हुए आ रहे थे तो यीशु मसीह को देख करके लोग डर गए, यीशु मसीह के शिष्य लोग, और उन्होंने कहा ये कोई भूत है, क्योंकि पानी के ऊपर चलते हुए आज तक उन्होंने किसी को नहीं देखा था और ना तो सुना था। तो यीशु मसीह ने कहा कि साहस रखो, मैं हूँ, डरो मत। और तब पतरस ने कहा, प्रभु अगर तू है तो मुझे भी पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा ठीक है चले आओ, और वो उतर गया नाव में से और पानी पर चलने लगा। जब पानी पर चलने लगा तो यीशु की ओर जब तक देखता रहा वो यीशु चलता रहा। हमें और आपको भी यीशु की ओर देखना है। जब तक आप यीशु को नहीं देखेंगे, यीशु की ओर नहीं देखेंगे, तब तक आप यीशु के साथ में नहीं चल सकते, उसका शिष्य नहीं बन सकते। और इसलिए हमें यीशु की ओर देखते रहना है। जब तक यीशु के साथ वो यीशु को देख रहा था, वो यीशु के पास में आ रहा था, लेकिन जैसे ही उसका ध्यान यीशु की ओर देखने से भटक गया, वो डूबने लगा। उसने सोचा मैं पानी पे चल रहा हूँ, हवा चल रहा है, फिर भी मैं पानी पे चल रहा हूँ, तूफान आ रही है। हमारे और आपका जीवन में भी इस प्रकार की तूफान आती हैं, निराशा की, बीमारी की, तकलीफ़ की, चिंता की, माता पिता की ओर से, रिश्तेदारों की ओर से, समाज की ओर से, कई एक तरीके से क्या आते हैं हमारे और आपके अंदर भय व्याप्त होते हैं। लेकिन याद रखिए, शिष्य यदि आप बन गए हैं, यीशु की ओर देखिए। जब आप यीशु की ओर देखेंगे, यीशु आपके सामने खड़ा होगा और यीशु अपने दूत को भेजकर आपको बचाएगा। तो वो जैसे उसका ध्यान भटका पतरस का, वो डूबने लगा। और तब जब डूबने लगा तो उसने क्या किया? चिल्लाया और चिल्लाया, कहता है प्रभु मुझे बचा, प्रभु मुझे बचा। और तब प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? तुरंत
यीशु मसीह उससे कहते हैं, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? और अपना हाथ बढ़ाकर उसको नाव पानी में से ऊपर निकाल लिया और फिर उसके बाद में नाव के ऊपर जाकर के यीशु मसीह बैठ गए। याद रखिए, यदि आपका जीवन में यीशु नहीं है तो ये संसार एक पानी के समान है और आप जब चलते रहेंगे, यीशु आपके साथ में नहीं है, आप डूब सकते हैं। यदि आपकी नज़र यीशु की ओर नहीं है तो आप डूब सकते हैं। जिस प्रकार से ये लोग, चेले लोग क्या कर रहे थे, बहुत तूफान थी, नाव खेते खेते परेशान हो गए थे, लेकिन जैसे यीशु मसीह उनका नाव में बैठा, तूफान भी थम गया और ये शांति आ गई और चारों ओर चैन आ गया। और तब उसके बाद में लोगों ने उसको दंडवत किया और कहा कि तू निश्चय ही परमेश्वर का पुत्र है। और प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने ये स्वीकार किया कि हाँ, यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। आप यीशु का शिष्य है? क्या आप यीशु को परमेश्वर का पुत्र मानते हैं? या अपने डर और भय में जब आप भयभीत होते हैं, क्या आप यीशु को पुकारते हैं? एक शिष्य अपने स्वामी के साथ में निकटता में रहता है और उसको अपना आदर्श बनाता है। यीशु को हम जब अपना आदर्श बनाएंगे, हम यीशु के द्वारा संभाले जाएंगे और आशीषित किए जाएंगे। इब्रानियों की किताब उसका 13 अध्याय और उसका 16 और 17 पद। इब्रानियों की किताब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि ऐसे बलिदानों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। फिर बाइबल में लिखा है, अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे तुम्हारे प्राणों की यह जानकर चौकसी करते हैं कि उन्हें उसका लेखा देना होए, और उन्हें यह कार्य आनंद के साथ करने दो, ना कि आहें भरते हुए, क्योंकि इससे तुम्हें कोई लाभ ना होगा। यहाँ पे लिखा है, अपने अगुओं के अधीन रहो। शिष्य लोग यहाँ पर देखने के लिए मिलता है कि वे लोग प्रभु के अधीन में थे और प्रभु की अधीनता को हमें स्वीकार करना है। क्यों? क्योंकि यीशु हमारे साथ में है और जब हम उसको अपना आदर्श मानते हैं तो हमारे जीवन में परमेश्वर का उपस्थिति पाई जाती है और हम परमेश्वर के द्वारा संभाले जाते हैं। चौथी बात है, शिष्य को अवश्य है कि अपनी दुर्बलता और गिर जाने का स्पष्ट वर्णन अपने स्वामी से करे। शिष्य को अवश्य है कि अपनी दुर्बलता और गिर जाने का स्पष्ट वर्णन अपने स्वामी से करे। कोई भी व्यक्ति गिर सकता है। अगर हम कहते हैं, बाइबल कहती है 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय का 12 पद में, इसलिए जो ये समझता है कि मैं स्थिर हूं तो वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना जाए। यदि हम समझते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, बहुत समझदार हैं, बहुत ही परिपक्व हैं, तो हमें चौकस रहने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि हम गिर सकते हैं और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में गिरने की संभावनाएं होती हैं, और जब ऐसी स्थिति आ जाए तब उसे बिना देर किए और बिना लज्जा के अपने प्रभु से बात करना चाहिए और अपनी चिंता को अपने प्रभु के हाथों में सौंपना चाहिए। तब उसके द्वारा हमें आशीष मिलती है। पांचवी बात है, शिष्य को अपने स्वामी के पीछे पीछे चलने की आवश्यकता है। क्या करना है? शिष्य को अपने स्वामी के पीछे पीछे चलना है और ये काम हमें रोज करना है। एक दिन का काम नहीं है कि एक दिन आप यीशु के पीछे चल दिए काफ़ी है, नहीं, आपको इसको रोज करना है। ये प्रतिदिन का एक साइकिल है, चक्र है, जिसको आपको पूरा करना है और रोज अपने प्रभु के साथ में चलना है, उसके पीछे चलना है। नम्रता के साथ में अपने जीवन को प्रतिदिन प्रभु के साथ में व्यतीत करते हुए, उसका साथ में रहते हुए, उसका क्रूस उठाते हुए, दुख उठाते हुए, समस्या को का सामना करते हुए हमें प्रभु के साथ में चलने की आवश्यकता है। और
क्योंकि यीशु के पीछे चलने के लिए व्यक्ति को अपने स्वयं को मारना पड़ता है। जिस प्रकार से पतरस ने भी क्या किया, अपने स्वयं का इनकार किया उसने। याद कीजिए, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए थे, उससे पहले पतरस ने कहा, सब लोग तुझे छोड़ दे तो छोड़ दे, परंतु मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आज ही तू रात में 3 बार मेरा इनकार करेगा। और उसने 3 बार इनकार किया। फिर मुर्ग ने बांग दी और तब उसको समझ में आया प्रभु यीशु मसीह की बात को, और तब उसने पश्चाताप किया। अर्थात हमें परमेश्वर के पीछे चलने के लिए हमें क्या करना है? यदि गलती होती है, हम अहम में पड़ जाते हैं, घमंड में पड़ जाते हैं, तो हमें अपने घमंड को छोड़ करके, लज्जा की बात को छोड़ करके अपने प्रभु के साथ में फिर से संबंध को स्थापित करना है। और वो फूट फूट कर रोया और प्रभु से पश्चाताप किया, माफ़ी को मांगा और वो प्रभु के पीछे चला। छठी बात है समर्पण। सब कुछ को एक बार हमेशा के लिए यीशु को सौंपना यह सहज नहीं है, लेकिन इसके बिना कोई भी यीशु का सच्चा शिष्य बनने का सम्मान नहीं पा सकता है। सब कुछ का अर्थ है मेरा प्राण, आत्मा और देह, और इससे संबंधित सब बातें। प्रभु यीशु हमारा आदर्श है और हम भी उसी के समान सब कुछ परमेश्वर को समर्पित कर दें और एक एक कदम अपने गुरु के पीछे चलते रहें और अपने प्रभु की बात को मानते रहें और प्रभु की मर्जी को हम पूरा करते रहें। 7वीं बात है आज्ञा पालन करना। एक शिष्य वही है जो अपने स्वामी और गुरु के आदेश को सही सुनता है और सही समझता है और सही आचरण करता है। बहुत बार शिक्षक की आज्ञाएं समझ में नहीं आती हैं और उनका पालन करना कठिन लगता है, पर जब हम आज्ञाकारी शिष्य के रूप में स्वामी की बात को समझ लेते हैं और उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं, तब स्वयं हम क्या होते हैं? प्रभु के साथ में बने रहते हैं और गुरु उस कार्य को पूरा करने में हमारी सहायता करता है। तो याद रखें, हमें आज्ञा पालन करना जरूरी है। तो ये बातें हैं जो हमें सिखाती हैं और हमें सीखने का मन होना चाहिए। हमेशा अपने गुरु से सीखना चाहिए और सीखते हुए हम प्रभु के साथ में चलते हैं जब, तो परमेश्वर हमारी सहायता करता है। तो शिष्यता की ये मांग है और इसमें हमें इस चीज़ को पूरा करना है और इसको पूरा करते हुए हम परमेश्वर का महिमा का कारण बनेंगे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद इस समय के लिए जो आपने दिया। आपकी स्तुति करते हैं, इस समय को आपके हाथ में देते। आज का ये वचन लोगों से बात करे और लोग प्रभु आपके आचरण कर सकें, आपकी बात को मान सकें, आपका अधीन आ सकें और आपसे सीखते हुए दूसरों को सिखा सकें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आशीष दे आप सबको।